हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं वही 5.2 एक्सरसाइज के। मैंने ये दो सम लिए हैं। आज हम एक ही टाइप के सम करने वाले हैं कि जब दिया होता है किसी के मल्टीपल्स निकालने हैं, मतलब 3 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं, तो वो वाले सम कैसे करने हैं। या आपको दे रखा है जैसे इसमें मैंने 3 डिजिट नंबर लिए हैं या 2 डिजिट नंबर लेने हैं, ठीक है, किसी के मल्टीपल, तो वो हमें जब फाइंड करने हो तो उस टाइप के सम आज हम करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको, मैं हमेशा ये बोल रही हूँ, एपी सीरीज में प्रॉब्लम है, अगर आपको एपी सीरीज अच्छे से करनी है तो वीडियो लास्ट तक देखना। इस टाइप के हर सम, चाहे वो आरडी से आ जाए, चाहे वो आरएस अग्रवाल से आ जाए, चाहे वो किसी भी बुक से आ जाए, आप लोग अपने आप सॉल्व कर पाओगे अगर आज का वीडियो पूरा देखते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। यानी हमें यहाँ पे 4 के मल्टीपल, 4 का टेबल एक्चुअली देना है। तो 4 का टेबल अगर हम यहाँ पे लिखें तो 4, 8, 12, 16, 20, 24 लाइक दिस, इस तरह से चलता चला जाएगा, ये हमें पता है। लेकिन हमें जो वैल्यूज लेनी है 4 के मल्टीपल में, वो लेनी है 10 से ऊपर की। तो 10 से ऊपर स्टार्ट होता है यहाँ से, यानी ये वैल्यूज हमें नहीं लेनी। यानी कि यहाँ से हमारे पास जो हमारी सीरीज है वो क्या बन जाएगी, कुछ इस तरह से हमारी सीरीज बन जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास इस सीरीज की लास्ट टर्म भी है नहीं है। अब आप बोलोगे मैम ये 250, ठीक है, कुछ बच्चे 250 ही ले लेते हैं, लेकिन आप लोग बताओ कि यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट कंडीशन दी गई है वो है 4 के मल्टीपल्स। क्या 254 के टेबल में जा रहा है? डिवाइड करके देखना, 254 के टेबल में नहीं जा रहा है। तो हमें 4 के मल्टीपल लेने हैं, लेकिन 250 से पहले लेने हैं, मतलब 250 से ऊपर की वैल्यू नहीं लेनी, टिल 250 ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 250 को हम करेंगे 4 से डिवाइड। ठीक है, ये आ जाएगा 2 8। हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा उसे 250 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 248 आ जाएगा। तो जो लास्ट टर्म है वो हमारी आ जाएगी 248। क्लियर हुआ? क्योंकि हमें वो फाइंड आउट करना था जो 4 के टेबल में एग्जैक्टली जाता हो और 250 से कम हो लास्ट वैल्यू। ठीक है, 4 से अबव, 10 से अबव एंड 250 से कम वो वैल्यूज लेनी है जो 4 के मल्टीपल हो, 4 के टेबल में जाती हो। ठीक है, तो हमने 10 से अबव हमने फर्स्ट वैल्यू ले ली जो 4 के टेबल में जाती है, और 250 से लास्ट वैल्यू ले ली जो 4 के टेबल में जाती है। तो ये हमारी सीरीज बन के हमारे पास तैयार हो गई है। इसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है, हम पहले बहुत सारे सम कर चुके हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो a है वो 12 आ गया है, d जो है वो 16 माइनस 12 करके 4 आ जाएगा, और an जो है वो 248 आ गया है, और हमें यहाँ पे n फाइंड आउट करना है। सिंपल, तो हम an का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1 d। 248 इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। तो वही 12 सबसे पहले जैसे हम अभी तक सॉल्व करते आए हैं, 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा। अब इस 4 को हम यहाँ पे डिवाइड में ले आते हैं, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले आते हैं, तो ये चला जाएगा 5 सा एंड 9 सा। ठीक है, तो हमारे पास n माइनस 1 इज इक्वल टू 59 आ गया है, 59 आ गया। अब ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 60 हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे अगर एक ट्रिक से फाइंड आउट करना हो, अगर आपको एमसीक्यूज हो, तो अब यहाँ पे भी देख सकते हो, ये जब हमने 48 को डिवाइड करके 62 आ रहा था, और 2 टर्म हम ऊपर की हटा चुके थे, तो 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 60 आ जाएगा। तो इस तरह से भी हमारा आंसर हमें ट्रिक से भी मिल रहा था, लेकिन क्योंकि हमें अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें उसे इस तरह से सॉल्व करके दिखाना होता है, तो हमने सॉल्व करना ये जरूरी था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 टर्म्स आती हैं 10 और 250 के बीच में 4 से मल्टीपल। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलें। अब इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया है, 3 डिजिट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर।
तो अब हम 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं। सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर और फिर उसके बाद सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हम ले लेते हैं। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है 100, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999। यानी इन दोनों के बीच में, यहाँ पे हमें वैल्यूज दे रखी थी, किन के बीच में फाइंड करना है, यहाँ पे हमें अपनी तरफ से लेना है किन के बीच में फाइंड करना है। तो 100 और 999 के बीच में वैल्यूज आएंगी, हमारी सीरीज बनेगी। क्या लेनी है, डिविजिबल बाय 7। हमें सिर्फ वो नंबर लेने हैं जो 7 से डिविजिबल हों, ठीक है। तो अब उन्हें कैसे फाइंड आउट करना है, देखो इन दोनों को 1 बाय 1 मैं 7 से डिवाइड करने वाली हूँ। 7 1 जा 7, 30, 4 जा 28, 2 बच गया। अब जब लास्ट सम हमने किया था तो मैंने क्या किया था, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ पे हमें रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 100 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपके पास 98 आ जाएगा, जो कि 2 डिजिट नंबर है और हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे हम 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 7 कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा पूरा का पूरा 7 के टेबल में चला जाए। क्या और ऐड करें कि 7 के टेबल में चला जाए, तो 5 और ऐड करें तो 7 के टेबल में चला जाएगा। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे +5 करना है 100 में, ये आ जाएगा 105। तो हमें पता है 15 7 जा 105, यानी 7 के टेबल में जा रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 105, ये आपकी फर्स्ट आ जाएगी, ठीक है। डी हमें पता है जिसके टेबल में जाता है हम ऐड करके वैसे ही बनाते हैं, 7 7 ऐड करके बनाएंगे तो डेफिनेटली इसका डी 7 ही होगा, ठीक है। तो इसकी अगली टर्म कुछ इस तरह से आएगी। अब हमें फाइंड करनी है लास्ट टर्म, जो कि हम जिस तरह से हमने लास्ट टाइम फाइंड किया था वैसे हम फाइंड करेंगे। 999 को डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो ये 5 आ गया। 5 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा 994। तो आपकी जो लास्ट टर्म है वो आ जाएगी 994। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब हम इसे फाइंड आउट करते हैं। वही सेम हमारे पास आ जाएगा, ए हमारा ये है, डी हमारे पास 7 है और ए एन हमारा ये है। तो हम लगा देते हैं 994 इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी। क्लियर। पहले हम 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेथड वही चलेगा जो हमारा अभी तक चल रहा है। ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7। और एक चीज और है, ये डेफिनेटली 7 के टेबल में कटेगा, ये मत सोचना कि 7 के टेबल में कटेगा या नहीं कटेगा। अगर नहीं कट रहा हो तो आप डिवाइड करके फाइंड आउट कर लेना, लेकिन ये जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। मतलब ये वैल्यूज हमेशा जो भी नीचे आएगा टेबल उस पर जा रहा होगा, क्योंकि हमें n होल नंबर में ही आना है, तो डेफिनेटली जाएगा 49 7। तो आपके पास n-1 जो है वो 7 आ गया है। n-1 जब 7 आ गया तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 + 1, यानी कि 127 आ गया है। तो ये आ जाएगा 128, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि 3 डिजिट 128 नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। क्लियर हुआ, ठीक है। आई एम श्योर अब इस टाइप का कोई भी सम आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आप कर सकते हो, क्योंकि हमने मेथड समझा है, हमने इस मेथड को इस करने का तरीका समझा, ना कि हमने सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया कि हमें इस टाइप के सम सॉल्व कैसे करने हैं। ओके।